बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट करेक्शन ऑफ एरर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है और थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है। तो स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को थोड़ा सा गैदर करना थोड़ा सा आसान मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह इस तरीके से हम कवर करेंगे सो दैट कि आपको इंशाल्लाह कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड देन फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट है क्या, कुछ बातें जो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड हमें पता चलती है। नंबर वन, पहली बात कि सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जो हमें पता चलती है कि सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट है। सर टेम्पररी अकाउंट क्यों है? टेम्परेरी अकाउंट का मतलब क्या है? टेम्परेरी अकाउंट का मतलब यह है कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट का कोई भी बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर नहीं होता, विल नॉट अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विल नॉट अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपीयर नहीं होता। इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट का आपके पास यहाँ पर जब बैलेंस की बात की जाए, क्योंकि जब मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कैश का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, या अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड है, या इसी तरीके से परचेजेस है, जितने भी अकाउंट्स हैं इन अकाउंट्स का कोई ना कोई स्पेसिफिक बैलेंस होता है, ईदर द डेबिट और द क्रेडिट बैलेंस। लेकिन मैं अगर सस्पेंस अकाउंट से पूछता हूँ तो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है कि इसका कोई बैलेंस फिक्स नहीं है। इट में ईदर बी द डेबिट बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और इंफॉर्मेशन पता चलती है कि सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश एसेट नेचर है, परचेजेस आपके पास एक्सपेंस नेचर है, इसी तरीके से सैलरीज एक्सपेंस नेचर है, फर्नीचर एसेट नेचर है। सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं है, इसीलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अपीयर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो ही चीजें आती हैं, दैट इज दो ही चीज आपके पास, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। और इनमें जो कंपोनेंट्स या जो अकाउंट बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं नॉर्मली रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं है, कोई हेड ऑफ अकाउंट नहीं है, ना तो ये एसेट है, ना लायबिलिटी, ना कैपिटल, ना एक्सपेंस, ना रेवेन्यू। तो उसका मतलब जब ये कोई भी हेड ऑफ अकाउंट में फॉल नहीं करता तो दैट मींस कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और एक और आखिरी बात जो इससे पता चलती है वो ये कि सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर, will be recorded, ये रिकॉर्ड किया जाएगा, recorded at shorter side, recorded at shorter side। कि सस्पेंस अकाउंट जो नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है वो शॉर्टर साइड के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे शॉर्टर साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये 5 बातें हमने यहाँ पे नोट की, तो 5 बातों को नोट करने के बाद एक कम करते हैं, एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, देन उसको हम 5 बातों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सर वो एग्जांपल क्या है, गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि मेरे पास एक एंट्री अकाउंटेंट्स ने बना दी या प्रिपेयर कर दी, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अच्छा, अब ये एंट्री प्रिपेयर कर तो दी, अकाउंटेंट ने ये एंट्री प्रिपेयर तो कर दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज नॉट श्योर कि अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स की अमाउंट क्या थी। यानी कि उसने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 25,000 से, बट ही वाज नॉट श्योर कि यार ये सेल्स जो है वो कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए। उसने गलती से यहाँ पे सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया 20,000 से। अच्छा, याद रखिएगा इस तरह की गलतियां नॉर्मली होती रहती है, इस तरह के एरर्स, क्योंकि आपको शायद अभी ऐसा फील हो रहा हो कि यार हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है या इसी तरीके से बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो नॉर्मली होता है कि अकाउंटेंट कोई ना कोई इस तरह का ब्लंडर कर देता है कि उसने रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया 25,000 से, सेल्स उसने रिकॉर्ड कर दी 20,000 से। अब जब ये एरर हो गया तो इस एरर की वजह से, यानी कि गलती हो गई, अब अकाउंटेंट इज नॉट श्योर कि यार 25,000 इज द करेक्ट अमाउंट और द 20,000 और शायद कोई और तीसरी अमाउंट हो, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती कर दी है। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है 25,000 से, सेल्स क्रेडिट है 20,000 से। जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं उन कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर एक वैलिडेशन टेक्निक लगी हुई है कि जब तक कि डेबिट और क्रेडिट साइड की इक्वल नहीं होगी अकाउंटिंग एंट्री आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। अब पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये अवेलेबल है कि मैं वेट करूं, मैं इंतजार करूं कि मुझे ओरिजिनल अमाउंट पता चल जाए, इनवॉइस की ओरिजिनल अमाउंट पता चल जाए एंड देन फिर उसके बाद मैं जो है वो उसको पोस्ट कर दूं। दूसरे ऑप्शन ये कि सर मैं इस ट्रांजैक्शन को फिलहाल किसी तरीके से जाने दूं एंड देन एट द एंड ऑफ द पीरियड जब मुझे कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चलेगी उस वक्त मैं इस ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कर दूंगा। तो पहला जो ऑप्शन है कि वेट करना, सर मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन कब पता चलेगी, सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग मैं करूंगा ये, यानी कि अकाउंटेंट करता है ये कि इस ट्रांजैक्शन को किसी तरीके से आगे प्रोसीड कर देता है और जैसे ही कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चलती है तो हम उसको फिर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि पीछे बैक ऑफ द एंड पे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन
ट्रांजेक्शन जो कि पेंडिंग पर है, तो मैं एक ट्रांजेक्शन के लिए अपने बाकी के काम को डेफर नहीं कर सकता। सो फॉर द टाइमिंग अकाउंटेंट करेगा कि इस एंट्री को प्रोसीड करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस हालत में ये प्रोसीड हो नहीं सकती। रीजन इज क्योंकि वैलिडेशन टेक्निक लगी हुई है, जब तक डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होगी इट मींस ये एंट्री आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो अकाउंटेंट करता क्या, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करता है। आई यूज द वर्ड व्हाट, अ टेम्पररी अकाउंट, एंड दैट टेम्पररी अकाउंट इज नोन एज व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्रिएट करेगा और डेफिनेटली शॉर्टर साइड पे क्रिएट करेगा। रीजन इज क्योंकि मुझे एंट्री को अगर इक्वेट करना है तो एक एडिशनल अकाउंट मुझे क्रिएट करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली डेबिट साइड के ऊपर इसकी कोई आपके पास वैकेंसी नहीं है, तो मुझे क्रेडिट साइड के ऊपर इसको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली विद द अमाउंट ऑफ 5000। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि आपके पास यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है कहां पर, शॉर्टर साइड के ऊपर, विच एवर द साइड इज शॉर्टर। मैं ये नहीं कह सकता कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड पे ओपन होगा, नहीं, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे भी ओपन हो सकता है और डेबिट साइड पे भी ओपन हो सकता है। देखना पड़ेगा कि शॉर्टर साइड कौन सी है। अगर मेरी सिचुएशन के अंदर डेबिट साइड शॉर्टर होती है तो डेफिनेटली मैंने ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे ओपन किया होता है, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ओपन हो गया। खैर आगे चलते जरा। अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट हो गई, किसी तरीके से अकाउंटेंट ने इस एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद लेजर्स प्रिपेयर किए जाएंगे। एक अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनेगा, एक सेल्स का लेजर प्रिपेयर किया जाएगा, एंड फाइनली एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर भी यहां पर प्रिपेयर किया जाएगा। ये तीन लेजर्स यहां पर प्रिपेयर किए जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल के लेजर को 25,000 से डेबिट कर दिया, सेल्स के लेजर को 20,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा, एंड सस्पेंस अकाउंट का लेजर 5,000 से क्रेडिट हो गया। देन हम करेंगे क्या, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। एंट्री बन गई, लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं जरा। ट्रायल बैलेंस जब मैं प्रिपेयर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड होंगी। मैं लेजर्स को पोस्ट करने जा रहा हूं। अकाउंट रिसीवेबल डेफिनेटली वुड हैव बीन डेबिटेड बाय 25,000, सेल्स विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000। मैंने सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 20,000, एंड सस्पेंस अकाउंट को भी मैंने अगेन यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 5,000 से। मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सर देखा जाए तो अभी मेरे पास ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वेट है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट है, क्या ये ट्रायल बैलेंस फ्री फ्रॉम एरर है, क्या इस ट्रायल बैलेंस में कोई एरर तो नहीं है। तो याद रखिएगा सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में होना इटसेल्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज सम एरर, कोई ना कोई एरर जरूर मौजूद है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप किसी कंपनी का ट्रायल बैलेंस देखें एंड इफ देयर इज अ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, तो दैट सिग्निफिकेंटली शोज कि यार यहाँ पे कोई ना कोई एरर है जो कि एग्जिस्ट करता है। सो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट का मौजूद होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अकाउंट्स मेरे करेक्ट नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई गलती भी है। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड देन फाइंड आउट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी पता चल सके कि यार ये इनवॉइस की या क्या गलती थी, सस्पेंस अकाउंट किस रीजन की ऐसे ओपन किया गया था। And then accountant will came to know about the original amount or the original sales invoice. तो sales invoice पता चली कि sales invoice should have been for 25,000, यानी कि एंट्री कुछ यूं बननी चाहिए थी, account receivable debit and sales credit with the amount of 25,000, यानी कि ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। Now look at the error entry, हुआ क्या कि अकाउंट रिसीवेबल तो करेक्टली रिकॉर्डेड है, लेकिन सेल्स को 25,000 से क्रेडिट करना था, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से व्हाट अकाउंटेंट ने सेल्स को क्रेडिट किया 20,000 से। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई दैट एरर, किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। डेफिनेटली मैंने एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था सेल्स की ऑल्टरनेट में, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है, सस्पेंस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, और सेल्स मैंने 20,000 से रिकॉर्ड की हुई जबकि 25,000 से रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने सेल्स को 5,000 से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अगर आप देखिए तो मेरे पास फिर 3 एंट्रीज आ रही है। इससे पहले जो लेक्चर्स के अंदर आपने करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक पढ़ा, तो इफ यू रिमेंबर हमने 3 फेजेस में काम किया था। व्हाट शुड बी, यानी कि होना क्या चाहिए था, दैट इज द ओरिजिनल एंट्री। व्हाट ही हैज डन, व्हाट द अकाउंटेंट डिड, क्या अकाउंटेंट ने कर दिया, दैट इज द एरर, एंड हाउ टू रेक्टिफाई दैट एरर। तो यहां पर भी 3 फेजेस में बेसिकली काम हुआ, दैट इज द ओरिजिनल एंट्री, यानी कि व्हाट शुड हैव बीन, होना क्या चाहिए था। नंबर 2 एरर, व्हाट अकाउंटेंट डिड, actually what accountant did, that is the error, and that is third entry, that is the correction of errors, कि किस तरीके से हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। है हमने एरर को रेक्टिफाई कर लिया, एक काम करते हैं इस करेक्टिंग एंट्री को भी हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं। जब मैं लेजर में पोस्ट करता हूं तो सस्पेंस अकाउंट मेरे पास डेबिट हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ 5,000। अच्छा, इससे पहले कि मैं सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे पोस्ट करूं, मुझे पता है सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो एक बात और प्रूफ हो गई कि सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा, जो साइड शॉर्टर होगी, नंबर 1। नंबर 2, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द शॉर्टर साइड।
कि सस्पेंस अकाउंट किस साइड पे ओपन हो रहा है। अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे ओपन हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इट मींस सस्पेंस अकाउंट का कोई फिक्स बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। इट कैन बी अ डेबिट बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस डिपेंडिंग ऑन द शॉर्टर साइड, जिस साइड पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जा रहा है। खैर, हमने करेक्टिंग एंट्री पोस्ट की, 5000 से मैं डेबिट कर दूंगा और जैसे ही मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 5000 से। मेरे लेजर्स अपडेट हो चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रायल बैलेंस को भी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस एरर था इसके अंदर एरर्स थे, मिस आपके पास लूप होल्स थे, फ्लॉज थे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का इटसेल्फ हो ना, इट शोज कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट। मैं इसकी बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर कर सकता। सो लेट्स अपडेट द ट्रायल बैलेंस। हम एक अपडेटेड ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और उसमें मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल का जो लेजर बैलेंस आएगा दैट वुड बी 25,000 ऑन द डेबिट साइड। सेल्स का मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा एंड दैट वुड बी नाउ 25,000। और अगर सस्पेंस अकाउंट में देखूं तो सस्पेंस अकाउंट का मेरा नील बैलेंस आएगा, सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस मेरे पास नहीं आएगा। तो इट मींस अब जो मेरे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आ रहा है दैट इज 25,000 से इक्वेट हो रहा है, लेकिन दिस इज नाउ द करेक्ट ट्रायल बैलेंस, दिस इज नाउ द एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस दैट इज फ्री फ्रॉम एरर। इसके अंदर अब कोई एरर नहीं है। तो सर अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देखा जाए तो आफ्टर करेक्शन ऑफ ऑल एरर्स, याद रखिएगा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, आफ्टर करेक्शन ऑफ ऑल एरर्स, तमाम एरर्स की करेक्शन के बाद द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट विल बिकम जीरो। इट मींस कि ये हमारे पास कौन सा अकाउंट है, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। तो जब ट्रायल बैलेंस को मैंने अपडेट किया तो उसमें अपीयर नहीं होगा, जब इसमें अपीयर नहीं होगा सो इट विल डेफिनेटली नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी अपीयर नहीं होगा। रीजन इज इट हैज नो नेचर, उसका कोई नेचर नहीं है। तो ये 5 बातें जो हमने यहां पर देखी थी सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड, इस छोटी सी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये क्लियर करने की कोशिश की कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द शॉर्टर साइड वेयर द सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। एंड नंबर 2, दूसरी चीज कि सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट। वंस ऑल द एरर्स, मेरी वर्डिंग को प्लीज नोट कीजिएगा, वंस ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट विल बिकम जीरो। सो दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईदर या तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट की बात करें या बैलेंस शीट की बात करें, ये कहीं पे भी अपीयर नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट समहाउ दीस सस्पेंस अकाउंट्स आर क्लोज्ड डाउन, यानी कि इसका बैलेंस जो है वो जीरो कर दिया जाता है। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे।